चक्षु गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय रूपदृष्टाय भूतलेशमते बुद्धिदान नारायण गुरुसंहिते नमः। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री देव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री गोसाई का चरण वंदने हाय ते विघ्नाश भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य क्षुप्ता शुकामादि तरंग मध्य कृपा मयि त्वां शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण ब्रेड खा लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे राम। सबसे पहले मेरे गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उसके बाद पूज्य पातशाही गोपाल प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा अयोग्य दंडवत। हरे। हमने लास्ट कहाँ पे छोड़ा था? दास्य भक्ति पे कि प्रेमा भक्ति पे? अनम्यूट करके बताओ। कहाँ पे छोड़ा था हमने? सब लोग भूल गए? प्रेमा भक्ति तक तो पहुंच गए थे शायद। हाँ, प्रेमा भक्ति पे छोड़ा था हमने। महाप्रभु ने जब पूछा है कि साध्य और साधन बताओ, तो महाप्रभु ने कहा राय कहे नहीं, राय रामानंद जी ने कहा राय कहे प्रेमा भक्ति सर्व साध्य सार, प्रभु कहे अयो एहो हाय, आगे कह आर। अभी तक महाप्रभु क्या कह रहे थे? एहो बाह्य, मतलब ये बाहर की बात है और बोलो, बाहर की बात है और बोलो। प्रेमा भक्ति के लिए महाप्रभु ने क्या कहा? हाँ ये है, लेकिन इससे भी आगे कुछ है। प्रेमा भक्ति के लिए क्यों बोला ये है? क्यों? क्योंकि ये स्वरूप में है, जीव के स्वरूप में है। और भक्ति क्या है? भक्ति हमारे जो है स्वरूप में ही है। जो अपने स्वरूप में स्थित होकर सेवा की जाती है वही भक्ति है। अपने स्वरूप में स्थित होकर जो सेवा की जाती है वही भक्ति है। और जीव का स्वरूप ही क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, मतलब भगवान से प्रेम करना ही जीव का स्वरूप है। तो जहां पर जीव के स्वरूप की बात आई है वहां पर महाप्रभु ने बोला हाँ ये है। क्यों? क्योंकि जीव का स्वरूप बना ही भगवान से प्रेम करने के लिए है। और प्रेमा भक्ति वो अपना उसका स्वरूप में आ गया। अभी तक क्या था कि जीव के स्वरूप की बात नहीं चल रही थी। वर्णाश्रम धर्म शरीर का, ज्ञान शून्य भक्ति शरीर से रिलेटेड। अभी तक जो भी है शरीर से रिलेटेड नहीं। ज्ञान शून्य भक्ति क्या थी कि इसमें भगवान से कुछ भी संबंध नहीं था, केवल अपने लिए ही था। ज्ञान शून्य, ज्ञान मिश्रा, कर्म मिश्रा, ये सब भक्तियां जो हम बोल रहे थे ये सब भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं कर रही थी। लेकिन प्रेमा भक्ति में क्या आ गया कि यहाँ पर जीव का स्वरूप जो है वो आ गया। जीव का स्वरूप है भगवान से प्रेम करना, और इसीलिए इसको ठीक बोला कि ये है, लेकिन इससे भी आगे कुछ और है। इससे भी आगे कुछ और है क्यों बोल दिया? यहीं तक क्यों नहीं बोल दिया कि हाँ ठीक है? इसको ऐसे समझो कि जैसे एक बीज को, तीन चार अगर बीज हैं, उनको समान मिट्टी दी जाए, समान एक ही माली हो उन्हें सींचने वाला, समान तरह का पानी मिले, एक ही तरह का पानी मिले, एक ही तरह की जमीन मिले, एक ही तरह का माली मिले, तो भी नीम के बीज में से नीम का पेड़ उगेगा, आम के बीज में से आम का पेड़ उगेगा, और करेले के बीज में से करेले का पेड़ उगेगा। इसी तरह सभी जीवों का स्वरूप है दास, दास होना, भगवान का, भगवान की सेवा करना।
लेकिन सेवा का भी तारतम्य है। कौन किस तरह से किस संबंध के साथ भगवान से सेवा कर रहा है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि कौन कितनी ज्यादा सेवा कर रहा है। तो आगे अभी तक तो ये एक, इसको और आसान भाषा में समझो, डॉक्टर सभी बन जाते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर स्पेशलिस्ट बनते हैं ना। जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं वो पूरे शरीर के बारे में नॉलेज रखते हैं, लेकिन यदि कुछ स्पेशलाइजेशन कहीं पे जरूरत पड़ जाए तो वो क्या कहते हैं, आई स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ, हड्डियों वाले स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ। वो भी आगे रिकमेंड कर देते हैं ना कि इतनी ज्यादा नॉलेज उनको नहीं है। इसी तरह दास तो सभी जीव हैं, लेकिन उन दासों में भी किसका क्या संबंध है भगवान के साथ, वो निर्भर करता है कि उसका क्या स्वरूप है। तो प्रेमा भक्ति के लिए महाप्रभु ने कह दिया था कि हाँ ये ठीक बात है, आगे कहो। इसके लिए प्रमाण जो दिया था प्रेमा भक्ति के लिए, कि प्रेमा भक्ति ही जो सार है उसके लिए प्रमाण दिया था कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। ये हमने श्लोक याद भी करा था कि हे सज्जनों, कृष्ण भक्ति रस द्वारा भावित सुवासित और सिक्त मति यदि किसी स्थान विशेष पर मिल जाए तो उसे तुरंत खरीद लो। उसका मूल्य तो केवल ब्रज रस प्राप्ति की लालसा या लोभ मात्र है। श्री कृष्ण सेवा के लोभ के बिना श्री कृष्ण भक्ति रस भावित मति कोटि जन्मों की सुकृति से भी नहीं मिल सकती। ये जो प्रेमा भक्ति आएगी, ये कहाँ से आएगी? लोभमयी मति से। जिसकी बुद्धि के अंदर लोभ आ जाए कि हाँ मुझे भगवान की सेवा करनी है, जैसे ब्रजवासी कर रहे हैं, इस लोभ के आने से ही सब कुछ हो जाएगा। जैसे कहा जाता है ना कि यदि हमारे अंदर इच्छा आ जाए तो बाय हुक और बाय क्रुक हम उसे प्राप्त कर ही लेते हैं ना, कैसे ना कैसे। यदि इच्छा ही नहीं आए तो हम उसे प्राप्त करेंगे, ये जरूरी नहीं है। तो ये जो प्रेमा भक्ति है ये आएगी कैसे? लोभमयी बुद्धि से। और लोभमयी बुद्धि ये कैसे आएगी? ये संग से आएगी। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति का संग करेंगे जो भगवान की सेवा में रत होगा, जब उसको देखेंगे तब हमारे हृदय के अंदर आएगी कि ये कितना सेवा कर रहा है ठाकुर जी की, मैं भी ऐसी सेवा करूं, मैं भी ऐसी सेवा करूं। इसीलिए कहा जाता है कि साधु संग बहुत जरूरी है। साधु संग क्या कराएगा? साधु संग ऐसी मति हमारे अंदर जगा देगा कि हमारे अंदर भी लोभ आ जाएगा, ठाकुर जी की सेवा वासना आ जाएगी, हमारे अंदर भी ठाकुर जी की सेवा करने की बुद्धि आ जाएगी। फिर आगे उन्होंने बोला, राय कहे दास्य प्रेम सर्व साध्य सार। अब उन्होंने बोला ठीक है, दास्य भक्ति जो है वो सर्व साध्य सार है। प्रभु के एहो हाय, आगे कहा आर। महाप्रभु ने बोला हाँ ये भी ठीक है, लेकिन इससे आगे भी कुछ है। महाप्रभु ने क्यों बोला इससे आगे भी कुछ है? दास्य प्रेम क्या है, दास्य भक्ति क्या है? इससे पहले जो प्रेम बोला था उसमें शांत रस था। वो सबसे पहले प्रत्येक जीव के भगवान के साथ 5 संबंध हैं। अब हम संबंध किसका कितना होता है भगवान के साथ, कौन सा संबंध में भगवान कितने ज्यादा वशीभूत होते हैं, इसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ इतना समझा कि हमारा स्वरूप है भगवान से प्रेम करना, लेकिन किस तरह से प्रेम करना ये अब धीरे धीरे स्टेप वाइज हम समझेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमारे 5 रस हैं। प्रत्येक जीव का भगवान के साथ 5 ही तरह से संबंध है। रस मतलब संबंध, हमारा और भगवान का एक संबंध है। उसके अंदर जो हम इंटरेक्ट करते हैं, उसके अंदर जो इंटरेक्शन होती है, उसको रस समझो। बहुत आसान भाषा में ये मैं बात समझा रही हूं कि एक माँ का एक बेटे से जो संबंध है, जब माँ अपने बेटे की सेवा करती है और बेटा
अपनी माँ की सेवा को ग्रहण करता है तो दोनों को आनंद आता है। तो वो जो आनंद की अनुभूति है उसे ही रस समझो। दोनों के बीच में जो संबंध है, उस संबंध के द्वारा जो इंटरेक्शन होता है उसको रस समझो। तो प्रत्येक जीव का भगवान के साथ ये 5 रस ही होते हैं। प्रत्येक जीव के 5 नहीं होते, हर एक के एक एक होगा। मतलब जितने भी जीव हैं वो भगवान के साथ 5 संबंध में ही बंधे होते हैं। नंबर 1 शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये 5 संबंध भगवान के साथ जीवों के हैं। इन्हीं में से कोई एक संबंध हमारा भी भगवान के साथ है। अब सबसे पहले शांत रस। शांत रस में केवल निष्ठा आती है कि ये मेरे प्रभु हैं, ये मेरे प्रभु हैं, इनके अलावा मेरा कोई नहीं। शांत रस में निष्ठा पक्की हो जाती है। इससे पहले तो निष्ठा भी है कि नहीं पता नहीं। जो कर्म मिश्रा भक्ति में थे हम, ज्ञान मिश्रा भक्ति में थे, उसमें क्या था? अच्छा, आज मेरी जरूरतें यहाँ से पूरी हो रही हैं तो मैं इनकी सेवा करनी शुरू कर देती हूँ। आज मेरी जरूरतें यहाँ से पूरी हो रही हैं तो मैं इनके साथ संबंध बनाने लग जाती हूँ। ये हो गया कर्म मिश्रा। मेरे को जहां से अपना सुख मिल रहा है मैं उनकी सेवा करनी शुरू कर दूंगी। इस तरह से कर्म मिश्रा मतलब अपने सुख के लिए जो भक्ति कर रहा है ना। यहाँ पे अब हम कहाँ से शुरू हुए? प्रेम भक्ति से। प्रेमा भक्ति में शांत रस। उनको ये पता चल गया है कि केवल और केवल भगवान का ही मेरे से संबंध है, भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं। मतलब निष्ठा पक्की। भगवान कृष्ण को छोड़कर वो अब किसी और का भजन नहीं करेंगे। ये हो गए शांत रस वाले। फिर अब आए हम दास्य रस पे। दास्य रस के अंदर क्या आ गया? एक तो निष्ठा पक्की कि इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। दूसरा गुण उसके अंदर क्या आ गया? उसके अंदर आ गया ममत्व वाली सेवा कि ये मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। शांत रस वाले क्या समझते हैं? भगवान सबके हैं। भगवान सबके हैं तो भगवान की सेवा कोई भी कर देगा। यदि मैं नहीं करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान तो सबके हैं। वहां पर सेवा नहीं है। दास्य में क्या आ गया? सेवा शुरू हुई है दास्य से। इसमें केवल और केवल मेरे हैं और मैं यदि सेवा नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इसमें 2 गुण आ गए, एक तो ममत्व आ गया और एक निष्ठा आ गई। अब इसमें भी दास अलग अलग तरह के दास हो सकते हैं। वैकुंठ के दास अलग हैं, अयोध्या के दास अलग हैं, द्वारका के दास अलग हैं और ब्रज के दास अलग हैं। वैकुंठ के जो दास हैं वो जय विजय आपने देखे, द्वार पे खड़े हैं, भगवान की बस सेवा कर रहे हैं। लेकिन भगवान को जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। भगवान के लिए पानी लाना और भगवान के चरण दबाना ऐसा नहीं। जो एक सेवा उनकी नियुक्त कर दी कि द्वारपाल बना दिए तो द्वारपाल बनकर ही खड़े हैं। वो सारी सेवाएं मैं करूंगा ऐसे वाली नहीं है। फिर आगे वैकुंठ के बाद हमने देखा अयोध्या में। अयोध्या में राम जी के दास हैं हनुमान जी। हनुमान जी के अंदर क्या भाव आ गया कि सारी सेवाएं ही मैं करूंगा, वो सेवा के बिना रह ही नहीं सकते। इस तरह से आप समझो तारतम्य है, दासत्व में भी तारतम्य है। जो जितनी सेवा करता है और जितनी प्रीतिपूर्वक सेवा करता है वो उतना बड़ा दास है। दास सभी हैं लेकिन कोई छोटा दास हो गया, कोई बड़ा दास हो गया, ऐसे समझो मोटी भाषा में। फिर अयोध्या के दास से ऊपर आए द्वारका के दास, फिर द्वारका के दास से आए ऊपर ब्रज के दास। ब्रज में प्योर दास्य भाव नहीं है। दास्य भाव के अंदर वात्सल्य भाव और सख्य भाव मिश्रित है। केवल कोई ये समझे ब्रज में कि ये मेरे भगवान है और मैं इनका दास हूं, ऐसा नहीं। जैसे हनुमान जी समझते हैं ना, ये मेरे
प्रभु श्री राम है और मैं इनका दास हूँ, लेकिन संबंध कोई नहीं है, बस दास और सेवक और सेवक और सेव्य का संबंध है कि ये मेरे सेव्य हैं, मैं इनका सेवक हूँ। लेकिन ब्रज में क्या है, जैसे वृक्ष हैं, वृक्ष दास हैं, वो कुछ कर नहीं रहे, लेकिन उनके अंदर क्या मिश्रित है, सखा भाव मिश्रित है। जब कृष्ण जी जाते हैं ठाकुर जी, तो वो सखा भाव के अनुसार उनको ऊपर से ऐसे ऐसे अपने फूल गिरा देते हैं। जैसे कोई सखा जा रहा हो पीछे से, उसको ऐसे कंकर मार के फूल मार के छेड़ते हैं ना, तो वो एकदम से पीछे देखेगा, अरे किसने मेरे मारा। तो इसी तरह सखा भाव मिश्रित ये हो गए वृक्ष। इसी तरह पृथ्वी, पृथ्वी भी वात्सल्य भाव मिश्रित है। वहां पे जब पृथ्वी पर पांव रखते हैं भगवान, तो पृथ्वी के अंदर रोमांच आ जाता है। जैसे माता अपने पुत्र को जब ऐसे गले से लगाती है तो उसके अश्रु आ जाते हैं, कई बार रोमांच आ जाता है, जैसे बहुत टाइम बाद बेटा मिले। तो इसी तरह वो उसके घास रूप में ऐसे पुलक पुलक निकल आते हैं, मतलब जैसे रोमांच हो जाता है, तो वो घास बहुत सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम घास उसकी आ जाती है। तो ठाकुर जी को ऐसे वात्सल्य। और जो दास जिनका नाम आता है वो है रक्तक और पत्रक। ये दो दास नंद बाबा के घर में काम करते हैं, सेवा करते हैं ठाकुर जी की। उनके लिए सारा दिन उनके साथ साथ रहते हैं, उनको कुछ जरूरत होती है उनके चरण भी दबाते हैं, लेकिन वो भी वात्सल्य भाव से सेवा करते हैं कि ये छोटे लाला है। वो भी केवल इस भाव से नहीं सेवा करते कि मेरे मालिक है मैं नौकर हूं। तो जो ब्रज का दास है उसके अंदर सख्य और वात्सल्य भाव भी मिश्रित है थोड़ा थोड़ा। तो दास्य भाव से जब महाप्रभु ने बताया कि आगे कहो, तो फिर दास्य भाव से आगे राय रामानंद जी ने कहा कि सख्य प्रेम, सख्य प्रेम जो है, अच्छा इसका प्रमाण क्या दिया, प्रत्येक जो भी बात वो कह रहे हैं उसका वो प्रमाण दे रहे हैं। अभी दास्य भाव का क्या प्रमाण दिया, यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः तस्य तीर्थपदा किम वा दास नाम वशिष्यते। ऋषि प्रवर दुर्वासा जी महाराजा अम्बरीश से कहते हैं, ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है, जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन्हीं तीर्थ पद भगवान भगवान के श्री चरण कमलों के जो दास हैं उनके लिए कौन सी प्राप्य वस्तु शेष रह गई। मतलब भगवान के जो दास बन गए उसके लिए कोई भी वस्तु शेष नहीं रह गई, मतलब वही उसका जीवन का जो हमारे साध्य है वो भगवान का दास बनना है। जीव का जो लक्ष्य है जीव के, वो दास्य भक्ति ही सर्वसार है। ये यहाँ से प्रमाणित किया हूं, लेकिन महाप्रभु ने क्या कहा, ये है लेकिन आगे कहो। फिर अब उन्होंने आगे कहा, राय कहे सख्य प्रेम सर्व साध्य सार, प्रभु कहे इहो हाय हाय किचु आगे आर। उन्होंने बोला हाँ ये भी बात ठीक है। और बोला उन्होंने सख्य रस जो है, सखा प्रेम सख्य प्रेम जो है वही साध्य सार है आगे। तो महाप्रभु ने बोला बहुत अच्छा है लेकिन आगे चलो। इसमें प्रमाण क्या दिया उन्होंने, श्री सुखदेव महाराज परीक्षित से कहते हैं, जो ज्ञानियों के निकट ब्रह्मा सुखानुभूति के रूप में, दास्य रस के भक्तों के निकट परम आराध्य देवताओं के रूप में और मायाश्रित लोगों के निकट नर बालक के रूप में प्रकाशित होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के साथ अतिशय सौभाग्यशाली ब्रज के गोप बालक गण सुकृति पुंज के फलस्वरूप सख्य रस में विहार कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ है, ज्ञानी अपने ध्यान में जिनको ध्याना चाहते हैं लेकिन आते नहीं, ऐसे ही भगवान गोप बालकों के लिए इतने सहज हैं कि गोप बालक उनके साथ खेल रहे हैं। ज्ञानी लोग जो इतनी तपस्या कर रहे हैं किस लिए, कि उनके केवल ध्यान में आ जाए भगवान, और भगवान आते नहीं। लेकिन गोप बालक क्या है, गोप बालक उनके कंधों पे चढ़ रहे हैं, गोप बालक उनसे झूठा खा रहे हैं,
उनको झूठा खिला रहे हैं, इतने सहज भगवान उनके लिए है। तो सख्या प्रेम में क्या आ गया? सख्या प्रेम में शांत रस की निष्ठा आ गई, दास रस की ममता युक्त सेवा आ गई, और सखा भाव का निसंकोच भाव भी आ गया। जो सखा होता है उसके अंदर संकोच नहीं आता होता। दास के अंदर क्या है? संकोच है थोड़ा सा, कि वो सखा की तरह कान्हा को कान नहीं खींच सकता, कान्हा के कंधे पे नहीं बैठ सकता, भगवान के कंधे पे नहीं बैठ सकता, भगवान को अपना झूठा नहीं खिला सकता। लेकिन सखा क्या है? सखा कहते हैं तू कौन से बड़े बाप का बेटा है, तू हमारे लिए घोड़ा बन। और वो क्या कह रहे हैं, ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। बोले यदि तू घोड़ा नहीं बनेगा ना तो तेरे साथ हम खेलेंगे ही नहीं, तुझसे हम हमारी बोलचाल बंद। और सबको कह दिया, और दाऊ भैया को भी कह दिया, दाऊ भैया आज से आप भी नहीं खेलना इसके साथ, हम तुझे अपनी पार्टी से ही बाहर निकाल रहे हैं। तो कृष्ण यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़कर कह रहे हैं नहीं नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे अपनी पार्टी में मिला लो, मुझे भी अपने साथ खिला लो। तो सखा क्या कर रहे हैं? सखा के अंदर ये संकोच नहीं है कि ये भगवान है, अपनत्व बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, आप समझ पा रहे हो? दास के अंदर ये भगवान है, मैं दास हूं। अब सखा के अंदर ये मेरे हैं और हम बराबर के हैं। इसे कहते हैं विश्रम्भ भाव से सेवा। एक होती है संभ्रम भाव से सेवा, एक होती है विश्रम्भ भाव से सेवा। विश्रम्भ भाव से सेवा मतलब जिसमें संकोच नहीं है। हमें अपने गुरु वर्ग की भी विश्रम्भ भाव से सेवा करनी चाहिए। ये संकोच नहीं करना चाहिए कि ये सेवा मैं करूं कि ना करूं, जो सेवा मिले। इसे कहते हैं प्रीतिपूर्वक सेवा। प्रीतिपूर्वक सेवा एक होती है कि गुरुजी तो इतने बड़े सन्यासी, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, नहीं नहीं नहीं, ये सेवा मैं नहीं करूंगी, वो सन्यासी है, मैं स्त्री हूं। यहाँ आ गया संभ्रम भाव। और विश्रम भाव मतलब गुरुजी सन्यासी तो है, लेकिन है तो मेरे गुरुजी ना, मेरा उनका तो संबंध है, मेरा उनका तो गुरु शिष्य का संबंध है। यदि मैं उनकी सेवा नहीं करूंगी तो कौन करेगा? इसलिए मैं उनकी सेवा करूंगी और प्रीति पूर्वक करूंगी। इसमें डर वाला फैक्टर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि गुरु जी के साथ इतना भी हमें घुल मिल नहीं लेना चाहिए। इसको बात को उल्टी मत ले लेना कि विश्रम भाव से सेवा करनी है तो हम गुरुजी के साथ उनके बेड पे बैठने लग जाएंगे कि गुरुजी आपका और मेरा तो संबंध है, अब तो हम सेम बेड पे बैठ सकते हैं। नहीं, सेवा में प्रीति डालना विश्रम भाव है गुरु और शिष्य के बीच में। लेकिन सखा भाव का जो विश्रम भाव है वो समानता का भाव यहाँ पे, कि वो अपने आप को समान समझते हैं। हमें साधक रूप में समान नहीं समझना अपने को और गुरु जी को, तो हम अपराध कर बैठेंगे यदि हम समान समझ के बैठ के। कि विश्रम भावेन बोला था, किसी हमने कथा में सुना था, विश्रम भावेन सेवा करनी चाहिए गुरु जी की, जैसे सखा करते हैं तो हम भी गुरु जी के साथ उनके बेड पे बैठ सकते हैं। ये यहां से ये समझ लेना। ये होगा, गुरु जी के साथ ये भाव भी होगा, लेकिन कब होगा? जब हम अपने स्वरूप में स्थित होकर ठाकुर जी की लीलाओं में जाएंगे, वहां पे हमारे गुरु जी भी होंगे, तो हमारा और गुरु जी का क्या भाव हो गया? सखी का भाव। वहां पे गुरु और शिष्य का भाव नहीं होगा, सखी सखी का भाव। ये बहुत बाद की चीज है। यहाँ पे साधक पथ में यदि हमने ये अपना लिया कि गुरु जी मेरे ही तो हैं, उनके बेड पे भी बैठ जाऊंगी, उनको मतलब कुछ भी कर सकती हूँ, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी बोल सकती हूँ ऐसा नहीं। यहाँ पे हमें मर्यादा में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो सखा भाव में निसंकोच भाव आ गया। जैसे एक बार एक श्रीनाथ जी की
एक कथा है, श्रीनाथ जी का एक भक्त है गोविंद, वो भगवान के साथ सखा भाव से प्रेम करता है, सखा भाव से उसका संबंध है। तो श्रीनाथ जी अपने मंदिर से बाहर आ जाते हैं और एक जमादार के लड़के के साथ खेल रहे होते हैं। जमादार आपने देखा ना, वो जो झाड़ू लगाते हैं, नाली वाली साफ करते हैं, उनका बच्चे के साथ खेल रहे थे। तो गोविंद जी ने देख लिया, बोला अरे तू मेहतारनी की बेटे के साथ खेल रहा है। तो श्रीनाथ जी एकदम घबरा गए। श्रीनाथ जी छोटे बालक के रूप में बाहर खेल रहे थे, उसे कह रहे गोविंद तू पुजारी जी को मत बताइयो, हाथ जोड़ के। भगवान, ये है सखा भाव, विश्रम्भन भाव जो सेवा है ना, कि जहां पे भगवान बंध गए हैं भक्त के प्रेम में। अब भक्त से कह रहे हैं तू मेरी शिकायत मत लगा दियो पुजारी से। तो कह रहे अच्छा शिकायत तो लगानी पड़ेगी, तू तो अछूत के साथ खेल रहा है, तू तो अछूता हो गया, अब तेरे को भी हाथ नहीं लगाएंगे हम। तो बोले नहीं नहीं नहीं, तू मेरी शिकायत मत लगाई। तो बोले अच्छा ये गोविंद कुंड है, गोविंद कुंड में क्या कर, तू स्नान कर ले तो तू पवित्र हो जाएगा। तो सर्दी का समय था, तो ठाकुर जी बोले भैया बहुत सर्दी है, देख ठंडी में मेरे से नहाया नहीं जाएगा। तो बोले अच्छा आचमन कर ले तू, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ये बोला आचमन कर ले इस गोविंद कुंड में, आचमन से भी पवित्र हो जाएगा। बोले हाँ आचमन करूंगा। तो ठाकुर जी जैसे ही ऐसे झुके ना, ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः करने के लिए, गोविंद ने ऐसे धक्का दे दिया पानी में और ठाकुर जी भीग गए। और जब पुजारी ने सेवा के लिए दरवाजा खोला तो ठाकुर जी के सारे कपड़े गीले। पुजारी हैरान कि ठाकुर जी के कपड़े कैसे गीले। तो बाहर जो गोविंद भक्त खड़ा था वो कह रहा पुजारी तुम्हें पता है इनके कपड़े गीले कैसे हो गए। बोले नहीं मैं खुद सोच रहा हूँ कैसे हो गए। बोले अरे मैंने ही तो इसे नहलाया अभी गोविंद कुंड में, ये मेहतारनी के बेटे के साथ खेल रहा था, तो मैंने इसे बोला स्नान किए बिना तू अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ देखो, मतलब सखा का कितना हक है भगवान पर। और एक बार ऐसे ही श्रीनाथ जी के साथ, श्रीनाथ जी गुल्ली डंडा खेल रहे थे गोविंद के साथ ही। तो जब ठाकुर जी की बारी आई तो ठाकुर जी भाग के मंदिर में छुप के विग्रह बन के खड़े हो गए। और वो जो है गोविंद, वो डंडा लेके, अरे तेरी बारी है और तू खेल नहीं रहा, तुझे आज मारूंगा, डंडे से ही मारूंगा, ऐसे डंडा लेके और मंदिर में ही मारने के लिए आया। तभी पुजारी दिख पाए, अरे 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 तू बाहर जा बाहर जा बाहर जा। पुजारी ने बाहर कर दिया, क्योंकि पुजारी समझ नहीं पा रहा कि ये क्या लीला चल रही है। वहां पे सखा रस का आस्वादन कर रहे हैं भगवान अपने एक भक्त के साथ, तो उन्हें बाहर बिठा दिया। बाहर बैठ गए गोविंद जी गुस्से में कि अब ये बाहर तो निकलेगा ही ना, हमेशा तो मूर्ति बना बैठा नहीं रहता, क्योंकि ये तो रोज आता है। तो बाहर बैठ के जैसे ही ये बाहर आएगा फिर इसे डंडे से मारूंगा। डंडा लेके बाहर बैठे रहे मुंह फुलाए, और ठाकुर जी अंदर डर के मारे खड़े रहे कि बाहर जाऊं कैसे। तो जब पुजारी जी आए तो पुजारी जी को भगवान ने कुछ अनुभूति कराई कि पहले मेरा जो भक्त बाहर बैठा है ना गोविंद, उसको मना, वो गुस्से में है, तब मैं भोग ग्रहण करूंगा, नहीं तो मैं भोग खाऊंगा नहीं आज। ठाकुर जी जो पुजारी भोग लेके आए, तो वो बाहर जाके देखा तो वाकई में गोविंद बैठा था मुंह फुलाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। तो पुजारी ने उनको बोला कि ठाकुर जी कह रहे हैं तो गुस्सा छोड़, ऐसे करके मना के उन्हें भेजा। तो ठाकुर जी ने भोग ग्रहण किया। ये देखो कि ठाकुर जी भी डरने शुरू हो गए। क्यों डरने शुरू हो गए? क्योंकि प्रेम की अधिकता होनी शुरू हो गई। तो सखा रस दास्य रस से ऊपर हो गया। अब सखा रस में क्या क्या हो गया? अच्छा, इसमें भी तारतम्य है, सारे सखा एक जैसे नहीं हैं। अयोध्या के कौन से सखा हैं भगवान के? सुग्रीव, सुग्रीव हैं, और वो केवट थे वो हैं। वो क्या हैं? वो भगवान के कंधे पे क्या हाथ रख सकते हैं? क्या भगवान को गाली दे सकते हैं? सुग्रीव और केवट जो हैं, उनके अंदर एक संकोच का भाव भी है। फिर द्वारका के सखा, द्वारका के सखा क्या है? उद्धव। उद्धव जी भगवान के साथ बेड पे तो बैठ सकते हैं, एक बेड पे बैठते थे वो, लेकिन उद्धव जी को ये पता है कि ये भगवान है, तो वो गाली नहीं दे सकते भगवान को, क्योंकि उनके अंदर ऐश्वर्य भाव अधिक है। और ब्रज के सखा, ब्रज के सखाओं को क्या ऐश्वर्य नहीं दिखाया भगवान ने? उद्धव जी के सामने तो ऐसा कुछ
किया भी नहीं कि जहाँ पे भगवान ने दिखाया हो कि मैं भगवान हूं, लेकिन उन्हें पता है कि ये भगवान है तो ही वो दूर दूर रहते हैं। लेकिन ब्रज में क्या किया, पूतना को मार दिया 6 दिन के बच्चे ने, फिर अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, ये सब सखाओं के सामने ही तो किया। लेकिन कोई भी सखा ये मानने को तैयार नहीं है कि ये भगवान है। कहते हैं हाँ इसके अंदर शक्ति है, ये राक्षसों को मार देता है, लेकिन है तो हमारा सखा, हमारे साथ तो सखा के रूप में ही रहेगा। मतलब ब्रज में ऐश्वर्य जो है वो इस तरह से है जैसे दूध के अंदर एक तिनका आ जाए। दूध उबाला जब आता है, तिनका 1 सेकंड को ऊपर दिखता है फिर गायब। उबलते हुए दूध में से तिनका निकालना कितना मुश्किल है, क्योंकि उबाला आया तिनका फिर नीचे को चला जाता है, फिर उबाला आता है थोड़ा सा दिखता है फिर नीचे चला जाता है। तो इसी तरह ऐश्वर्य दिखता है ब्रज में, लेकिन माधुर्य इतना अधिक है। माधुर्य समझ लो दूध और ऐश्वर्य समझ लो तिनका, कि सभी ब्रजवासी कहते हैं कि ये एक शक्तिशाली है, लेकिन है हमारा लाला, भगवान नहीं है। भगवान भी हो तो हो, लेकिन मेरा लाला है अभी तो सखा रस इस तरह से दास्य रस से ऊपर। फिर उन्होंने बोला अच्छा आगे कहो। फिर उन्होंने कहा राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्वसाध्य सार, प्रभु कहे एह उत्तम आगे कह आर। अभी तक क्या कह रहे थे, हाँ ये है, अभी आ गया एह उत्तम, मतलब ये उससे उत्तम है, ये कुछ ठीक है। क्यों? क्योंकि वात्सल्य रस में क्या आ गया, निष्ठा, सेवा, ममत्व वाली सेवा दास्य की, सख्या वाली निसंकोच, क्योंकि माँ भी कभी ये नहीं कहेगी कि ये भगवान है तो मैं इसको नहलाऊं कैसे। निसंकोच भाव से सेवा भी करती है माँ। और चौथा जो गुण आ गया वो आ गया पाल्य भाव। यहाँ पर सखा जो है, सखा को ये चिंता नहीं है कि भगवान भूखे हैं कि नहीं, सखा को क्या है, खेल रहे हैं कि नहीं हमारे साथ, हमें सिर्फ खेलना है, उनको आनंद देना है खेल खेल कर। लेकिन खेल खेल में ठाकुर जी कहीं गिर ना पड़े, ठाकुर जी को भूख लगी है कि नहीं, ये सब सखा नहीं देखते। ये सब कौन देखता है, माता। माता के अंदर एक और गुण आ गया, वो उनको छोटा समझती है कि मैं बड़ी हूं, मैं इनकी पालक हूं और ये पाल्य है। पाल्य भाव जो है वो वात्सल्य के अंदर आ गया। अब देख रहे हो आप किस तरह से गुण बढ़ते जा रहे हैं एक एक भाव के अंदर। जितने अधिक गुण होंगे उतने अधिक भगवान भी वशीभूत होते जाएंगे। तो सखाओं से ज्यादा वशीभूत भगवान वात्सल्य प्रेम के अंदर है, सख्य रस से ज्यादा वात्सल्य प्रेम के अंदर है। कैसे? दाम बंधन लीला में हम देख सकते हैं, दाम बंधन लीला में ठाकुर जी को कैसे यशोदा मैया ने बांध दिया, डांट दिया। कान भी पकड़ सकती है मैया, डांट भी सकती है, चपत भी लगा सकती है, थप्पड़ भी लगा सकती है। और जब बांध दिया तो सखा के बोलने लगे अरे लाला लाता तुझे हम खोल देते हैं। तो सखाओं से वो गांठ खुली नहीं। इसका क्या मतलब, वात्सल्य रस की बंधी हुई गांठ सख्य रस से नहीं खुल सकती, क्योंकि सख्य रस छोटा है। वात्सल्य रस की गांठ अगर कोई खोल सकता था तो माधुर्य रस के से खुल सकती थी, लेकिन सख्य रस छोटा है। तो माता के अंदर पाल्य भाव एक्स्ट्रा है सख्या भाव से। तो जो माता और पिता हैं वो क्या समझते हैं कि हमारे अलावा भगवान को कोई देखभाल कर ही नहीं सकता, इनकी जिम्मेवारी सारी हमारे ऊपर ही है। सखाओं के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन माता और पिता अपने आप को उनका पालक समझते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं, इसके लिए प्रमाण जो दिया उन्होंने, नंद किम करोद ब्रह्मांड श्रेय एवं महोद्यम यशोदा च महाभागा पापो यस्य स्तनम हरि। इसका मतलब श्री परीक्षित महाराज सुखदेव से पूछते हैं, नंद बाबा ने ऐसा कौन सा सुकृतिमय मंगल पुण्य किया था जिससे श्री कृष्ण ने उनका पुत्र बनना स्वीकार कर लिया, और यशोदा भी ऐसी कौन सी पुण्यमयी सुकृति की जिसके कारण साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण ने उस महाभागा का स्तन पान किया। श्री राय रामानंद ने श्रीमद् भागवत से ये श्लोक प्रस्तुत किया।
इस श्लोक का प्रमाण देते हुए उन्होंने कहा वात्सल्य रसी सर्वरस है। उन्होंने महाप्रभु ने कहा ये उत्तम है लेकिन इससे भी आगे कुछ और है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरह से नंद बाबा की जो खड़ाऊ है, नंद बाबा ने बोला मेरी खड़ाऊ ला दे, तो वो ठाकुर जी अपने सर पे रख के लाते हैं। सखाओं के लिए इतनी सेवा नहीं करते ठाकुर जी। यहाँ पे क्या हो गया, भगवान सेवा भी करने लग गए। अभी सखाओं की सेवा नहीं कर रहे थे, उतने ज्यादा वशीभूत नहीं थे। यहाँ पे इतने ज्यादा वशीभूत हो गए कि भूल ही गए कि मैं भगवान हूँ। यहाँ माता पिता की सेवा भी कर रहे हैं भगवान। और फिर बताया कि किस तरह से माता पिता कितना तो प्रेम करते हैं। यशोदा मैया जब ठाकुर जी वन गमन के लिए जाते हैं तो यशोदा मैया और नंद बाबा इतने ज्यादा चिंतित होते हैं कि एक एक सखा को कहते हैं तुम लाला से बड़े हो, तुम इसका ध्यान रखना, इसको यहाँ मत जाने देना, इसको ये खिला देना, इसको ऐसे रखना, इसको ऐसे रखना। नंद बाबा जो है, बलदाऊ भैया जो है, उनको सिखा के भेजते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, और ज्यादा सेवा की भावना बढ़ गई। वात्सल्य भाव में सख्या भाव से सेवा की भावना बढ़ गई ना, कि कितनी ज्यादा चिंता कर रहे हैं कि वहां पे जाएंगे तो वहां पे खाएंगे क्या, वहां पे रहेंगे कैसे, वहां पे क्या करेंगे। और यशोदा मैया पूरा टाइम रोती रहती हैं। जब वो वनगमन के लिए जाते हैं ना, बड़ी मुश्किल से ठाकुर जी उन्हें समझा के वापस भेजते हैं आधे रास्ते के बाद कि तुम जाओ, मैं जल्दी आ जाऊंगा और कुछ ऐसा मेरा अनर्थ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। बड़ी मुश्किल से हौसला बंधा के वापस भेजते हैं यशोदा मैया नंद बाबा को और ब्रजवासियों को। जो ब्रजवासी ठाकुर जी को अपना लाला समझते हैं, वो उनके प्रति इस तरह से चिंतित होते हैं। तो और फिर दिखाया कि जब भगवान मथुरा चले गए तो ठाकुर जी का जब मथुरा चले गए तो नंद बाबा और यशोदा मैया का क्या हाल था। जब उद्धव जी आए थे तो यशोदा मैया बिल्कुल एक लकड़ी की तरह, एक पुतली की तरह पड़ी थी। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और वो आंसू एक नाले के रूप में बह रहे थे। उद्धव जी ने किसी से पूछा ना कि नंद बाबा का घर है, तो किसी ने बोला ये जो नाला देख रहे हो ना, ये नाला जहाँ खत्म होगा वही नंद बाबा का घर है। तो देखा उन्होंने नाला क्या है, वो नाला क्या, यशोदा मैया के आंसू। अभी हमें ना ये चीजें काल्पनिक लगती हैं, क्योंकि हमने क्या आंसू देखे हैं, दो आंसू यहाँ से, एक धारा यहाँ से गिरी, वो हम अपने कपड़े से भी पोंछ लेंगे तो वो क्लीन हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन जो प्रेम के आंसू हैं वो बाढ़ ला सकते हैं, बाढ़। वो अभी हमें अनुभूति नहीं है। हमने ना तो किसी के ऐसे आंसू बहते हुए देखे। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ रथ यात्रा के सामने नाचते थे ना भाव विभोर होके, जब उनके आंखों से अश्रु बहते थे तो उनके जो आसपास होते थे ना वो सब भीग जाते थे। मतलब ऐसे फुव्वारे की तरह से छूटते थे उनके आंखों से आंसू। ये होते हैं प्रेम के आंसू। ऐसे अभी हमें अनुभूति नहीं है, इसलिए ये बात कल्पना भी लग सकती है कि यशोदा मैया के आंखों से आंसू से ऐसा नाला बह रहा था, लेकिन ये कल्पना नहीं है, ये वास्तव में था ऐसा। तो कितना विरह उन्हें था जब ठाकुर जी चले गए थे। विरह किसे होगा, जिसे प्रेम होगा। जिसे जितना ज्यादा प्रेम होगा उसे उतना ज्यादा विरह होगा। यदि किसी को प्रेम ही नहीं है तो विरह नहीं हो सकता ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं यशोदा मैया और नंद बाबा वात्सल्य रस वालों को कितना ज्यादा प्रेम है भगवान से। फिर उन्होंने आगे बोला, राय कहे कांत भाव प्रेम साध्य सार, प्रभु कहे एह उत्तम आगे कहा आर। महाप्रभु ने इसको उत्तम बताया, यहाँ से उत्तम बोलना शुरू करा। वात्सल्य रस को भी उत्तम बोला था, इसको भी उत्तम बोला। क्यों? क्योंकि इसमें वशीभूतता बढ़ती जा रही है। इसमें जो प्रेम करने वाले हैं वो भगवान को अपनी सेवाओं के द्वारा और वशीभूत कर रहे हैं। अब हम आगे हैं जो कांत भाव है। कांत भाव मतलब माधुर्य भाव। माधुर्य भाव के अंदर क्या एक एक्स्ट्रा गुण है, शांत रस की निष्ठा है, दास्य रस की प्रीतिपूर्वक सेवा है, सख्या रस का निसंकोच भाव है, वात्सल्य रस का पाल्य भाव है, और
माधुर्य भाव का सर्वांग सेवा है। सर्वांग सेवा मतलब इसमें 5 गुण आ गए, वात्सल्य भाव में 5 गुण आ गए। जितने ज्यादा गुण होंगे उतने ज्यादा भगवान वशीभूत हो जाएंगे, ये हमने अभी सुना है। तो मैया यशोदा को भी झूठ बोलकर रात को निकलकर भगवान जा रहे हैं गोपियों से मिलने, इसका मतलब गोपियां कुछ मैया से अधिक उन्हें दे रही हैं, इसलिए वो जा रहे हैं ना। जहां पे अधिक प्रेम होगा हम उधर की तरफ ही भागते हैं ना। तो वात्सल्य रस से अधिक प्रेम कौन देता है, वो है गोपियां। गोपियों के लिए भगवान ने बोला है कि मैं तुम्हारा ऋण चुका नहीं सकता। माता पिता के लिए नहीं बोला ये बात, नंद बाबा का ऋण नहीं चुका सकता, नहीं, गोपियों के लिए बोला। इसमें प्रमाण क्या दिया उन्होंने, नायम श्री अयोग्य उ नितांतरते प्रसादा सर्वो सर्वो स्वयोर्षितः नलिन गंध रुचाम कुतो अन्य। रास उत्सव में भगवान श्री कृष्ण ने इन ब्रजांगनाओं को अपनी भुज लताओं के द्वारा आलिंगन करके इनके संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण किया। इनको भगवान द्वारा जो प्रसाद वितरित किया गया वह भगवान की नित्य संगनी वक्ष स्थल पर विराजमान प्रेमवती लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। कमल के समान सुगंध और कांति वाली देवांगनाएं भी इसे प्राप्त नहीं कर सकी। तब अन्य अन्य कन्याओं की बात ही क्या। प्रस्तुत श्लोक की व्याख्या, ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। ये श्लोक कोट करके राय रामानंद जी ने कहा कि जो माधुर्य भाव है वो ही सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि जो गोपियों को रास में प्राप्त हुआ वो लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। लक्ष्मी जी के साथ कभी भगवान ऐसे नित्य विहार नहीं किया, ऐसे नृत्य करना, उनके साथ चौसर खेलना, नौका विहार करना, ये सब लीलाएं लक्ष्मी जी के साथ भी नहीं करते। ये केवल और केवल ब्रज की गोपियों के साथ करते हैं भगवान। क्यों? क्योंकि गोपियां, भगवान ने ये श्लोक क्यों बोला कि गोपियों मैं तुम्हारा कभी ऋणी नहीं हो सकता, तुम्हारा मैं चिर ऋणी हूं। क्यों बोला? क्योंकि गोपियों ने क्या किया, अपना घर परिवार छोड़ दिया, अपना लज्जा का धर्म जो स्त्रियों का होता है वो छोड़ दिया, और रात्रि की समय में कृष्ण ने जब बुलाया तो कृष्ण को सेवा करने के लिए रात में जंगल में आ गई। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि हमारे घर वाले क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, और रास्ते में हमें हिंसक प्राणी भी खा सकते हैं, जीव जंतु शेर इत्यादि भी खा सकते हैं। ना तो अपना शरीर का सोचा कि ये शरीर मर गया तो वहां जाते जाते, शरीर का नहीं सोचा। फिर अपने स्त्री धर्म का भी नहीं सोचा कि मेरा स्त्री धर्म है कि अपने पति की सेवा करना, पति की आज्ञा से बाहर जाना, स्त्री धर्म भी छोड़ दिया उन्होंने। फिर लज्जा का धर्म होता है कि मेरे गुरुजन, मेरे समाज के लोग मुझसे क्या कहेंगे कि रात्रि के समय में कहाँ गई थी, वो सब भी छोड़ दिया। सारे धर्मों को छोड़कर कोई भगवान की तरफ आया है तो वो है गोपियां। जो ये गीता जी का श्लोक है, सर्व धर्मान परित्यज्य, वो गोपियों के उसमें है कि उन्होंने सारे धर्म छोड़कर हमें दिखाए हैं कि देखो इस तरह भी भगवान से प्रेम किया जा सकता है, और यही प्रेम जो है सर्वोच्च प्रेम है। इसी प्रेम को दिखाने के लिए भगवान यहाँ पर आए। भगवान ने रास किया, रास के द्वारा समझाया, रास से फिर अंतर्हित हो गए, फिर समझाया कि फिर गोपियों का विरह दिखाया, गोपियों का विरह दिखाया कि किस तरह से उनकी हालत हो गई और उन्होंने कैसे भगवान को रो रो के गोपी गीत गाकर पुकारा। तब भगवान फिर वापस आए। इस लीला के द्वारा हम देख सकते हैं कि भगवान कितने वशीभूत हैं गोपियों के। क्यों? क्योंकि गोपियों ने जो किया वो किसी ने नहीं किया। माता ने
कुछ ऐसा नहीं किया कि भगवान के लिए कुछ छोड़ा हो। तो एक संबंध में बंध के प्रेम कर रही है ना माता, तो कि मेरा पुत्र है, और पुत्र के लिए जो कर्तव्य होता है माँ का, एक कर्तव्य बुद्धि के साथ जो प्रेम किया जा सकता है वो वाला प्रेम है। लेकिन जो ये गोपियों का प्रेम है उसमें कोई संबंध भी नहीं है, उसमें पति और पत्नी का संबंध भी नहीं है, उसमें प्रेमी प्रेमिका का संबंध है। और प्रेमी प्रेमिका का संबंध कोई ऐसा संबंध नहीं होता कि जिसमें कर्तव्य बुद्धि हो। तो संबंध रहित जो प्रेम है वो निश्चल प्रेम होता है, कि संबंध की मर्यादा में बंद कर वो प्रेम नहीं कर रही थी गोपियां कि हमें करना ही पड़ेगा। अब माता का पुत्र है तो माता को एक संबंध में बंध के कर्तव्य बुद्धि भी आ जाती कि मेरा ही तो बेटा है, यदि मैं नहीं इसे देखूंगी तो कौन देखेगा, इस तरह से भाव आ जाता है। लेकिन प्रेमिका को कोई कंपल्शन नहीं है कि मैं इस प्रेमी की सेवा नहीं करूंगी तो कौन करेगा, कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रेम कर रही है। यही प्रेम सर्वोच्च प्रेम है, कांत भाव जिसको कहा जाता है, माधुर्य भाव जिसे कहा जाता है। तो महाप्रभु ने बोला ये उत्तम है, लेकिन इसके बाद भी कुछ है। तब राय रामानंद जी ने क्या कहा, बोले कि ऐसा बोलने वाला कोई और है नहीं, ऐसा बोलने वाला कि माधुर्य भाव से भी ऊपर कोई है, ऐसा ना कोई बोलने वाला है ना कोई पूछने वाला है, ये केवल आप ही पूछ सकते हो। तो फिर उन्होंने उसके ऊपर क्या बोला, उसके ऊपर बोला कि अभी तक गोपियों का प्रेम बताया, लेकिन गोपियों के प्रेम में भी कौन सी गोपी का प्रेम है ये नहीं बताया। तो अब राय रामानंद जी कह रहे हैं राधा प्रेम ही सारे साध्यों का सार है। अब राधा जी की प्रेम की महिमा कैसे उन्होंने सुनाई, तो महाप्रभु ने बोला हाँ मैं यही सब सुनने आया हूँ, और सुनाओ और सुनाओ। अब मेरा कुछ अंदर तृप्ति हो रही है, क्यों, क्योंकि अब वो राधा तत्व समझा रहे हैं, राधा जी क्या है। राधा जी के बारे में सुनना भगवान को बहुत अच्छा लग रहा है, गदगद वाणी से बोले और कहो और कहो, मैं यही सुनना चाहता हूँ, यही सब कुछ है। राधा प्रेम ही सारे साध्यों का सार है, यही सर्वोत्तम है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बारे में कुछ और बोलो। तो राय रामानंद जी ने बोला कि जो शारदीय रास में भगवान सारी गोपियों के सामने, भगवान जब शारदीय रास में जब भगवान अंतर्ध्यान हुए थे तो राधा जी को लेकर गए थे, लेकिन छुपकर लेके गए थे, किसी को पता नहीं था कि वो राधा जी के साथ जा रहे हैं। जब चलते चलते श्रृंगार वट के पास गोपियों ने देखा कि कृष्ण के साथ 2 चरण चिन्ह और है, मतलब 4 चरण चिन्ह चल रहे हैं। तो जो स्वपक्षा गोपियां थी ललिता विशाखा आदि, वो राधा जी के चरण चिन्हों को पहचानती थी। उन्होंने राधा जी के चरण चिन्ह पहचान लिए और मन ही मन खुश हुए कि हमारी सखी ही ठाकुर जी के साथ गई है। और जो विपक्षा गोपियां थी वो चरण चिन्ह नहीं जानती थी, तो वो कह रही है ये कौन सी महाभागा गोपी है, इसने लगता है ज्यादा तपस्या की है, ज्यादा सेवा की है हमसे ज्यादा भगवान ठाकुर जी की, इसलिए भगवान नहीं कहती थी गोपियां, इसलिए कृष्ण इसको साथ लेके गए हैं। ये कौन सी गोपी है, इसको ढूंढे। अभी उस गोपी के बारे में भी उत्सुकता आ गई उनके अंदर। तो इस रास में राधा जी की महिमा का मंडन नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि अन्य गोपियों की भी अपेक्षा है, अन्य गोपियों से डर रहे हैं, अन्य गोपियों से डरते हुए छुपकर ठाकुर जी लेकर गए थे। और फिर वहां जहां सब गोपियां आने वाली थी वहां राधा जी को भी छोड़कर अंतर्ध्यायी हो गए कि गोपियां आ गई, अब गोपियां मुझे देख ना ले कि मैं राधा जी के साथ हूँ, फिर ये गोपियां मुझे उलाहना देंगी, इसलिए अकेले कृष्ण चले गए। वहां पे अकेली राधा जी बैठ के रोने लगी और सारी गोपियां आई, उन्होंने देखा अच्छा तुझे भी छोड़ गए कृष्ण, ओहो हमारा तो भाग्य ही खराब है,
अब फिर सारी गोपियां वहां पे बैठ के विरह में गोपी गीत गाती हैं, फिर ठाकुर जी प्रकट होते हैं। ये शारदीय रास में हुआ था। लेकिन एक वासंती रास भी है। वासंती रास में क्या हुआ, इसी तरह रास चल रहा था, राधा रानी माननी हो गई। राधा रानी माननी होके जैसे ही बाहर गई तो कृष्ण ने उसी समय रास को रोक दिया और क्या बोला, सारी गोपियों के सामने बोला, रासेश्वरी ही जहां नहीं है वहां रास कैसे होगा। रासेश्वरी चली गई तो रास नहीं होगा, अब मैं भी चला। सभी गोपियों के सामने से राधा जी को मनाने के लिए चले गए। वहां पे उन्होंने अन्य गोपियों की अपेक्षा नहीं की कि ये गोपियां मुझे क्या कहेंगी। उन्होंने सबको क्लियर कट मैसेज दे दिया कि रासेश्वरी जो है वो राधा रानी है, यदि ये है तो रास होगा, यदि ये ही नहीं है तो रास हो ही नहीं सकता, मतलब ये सर्वोत्तम है। ये वाला श्लोक सुनाया जब राय रामानंद जी ने महाप्रभु को, तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, बोले हाँ इसमें राधा जी की महिमा का मंडन होगा। तो इस तरह से उन्होंने राधा जी के प्रेम को सबसे ऊपर स्थापित किया कि राधा जी का जो प्रेम है वो ही सब साध्यों का सार है। महाप्रभु बोले, राधा प्रेम राय कहे तबे सुने प्रेमेर महिमा, त्रिजगते राधा प्रेम नाहि उपमा। राय ने कहा तब राधा प्रेम की महिमा सुनिए, तीनों भुवनों में राधा प्रेम की कोई उपमा नहीं है। इस तरह से उन्होंने बसंती रास के द्वारा राधा जी की महिमा वो सुनाया। फिर महाप्रभु ने बोला, प्रभु कहे एई लागी आई लाम तुमा स्थाने, से ही सब तत्व वस्तु हेल मोर ज्ञाने। श्री राय रामानंद जी के उल्लिखित प्रेम तत्व के इस गंभीर विवेचना को सुनकर महाप्रभु बड़े संतुष्ट हुए और गदगद कंठ में राय से बोले, राय जिस कार्य के लिए मैं तुम्हारे पास आया था उन सभी तत्व वस्तुओं को ज्ञान तुमने मुझे प्राप्त करवा दिया, मेरा आपके पास आना सार्थक हुआ। राय रामानंद जी के मुख से साध्य साधन का इतना गंभीर विवेचन सुनकर श्रीमन महाप्रभु का कौतूहल शांत नहीं हुआ। मानो वे राधा जी के स्वरूप का और भी कुछ विशेष महिमा जानना चाहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने और आगे पूछा कि राधा जी का क्या तत्व है, कृष्ण तत्व क्या है, ये सब, और उन्होंने बहुत गूढ़ गूढ़ बातें समझाई कि महाप्रभु जी का आशय राय रामानंद जी कहीं अपने फिर उन्होंने बोला महाप्रभु जी ने कि मैं तो सन्यासी हूँ, लेकिन तुमने जो ये इतने सुंदर तत्व सिखाए हैं, सुनाए हैं, तुम धन्य हो। लेकिन राय रामानंद जी क्या क्या बोले, मैं तो एक कठपुतली हूँ, नचाने वाले तो आप हो। आपने ही ये शब्द मेरे भीतर संचारित किए जो मैं आपको सुना पाया। फिर आगे इस तरह से हमें समझना चाहिए कि भक्त सभी होते हैं, लेकिन भक्तों में भी तारतम्य है। अयोध्या के परिकर, ब्रज के परिकर अलग हैं। ब्रज के परिकर भगवान के साथ अधिक प्रेम से व्यवहार कर सकते हैं। अयोध्या के परिकर जो यशोदा मैया जो भगवान को डांट सकती है, बांध सकती है, वैसे कौशल्या मैया राम जी को बांध नहीं सकती, डांट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वहां पर ऐश्वर्य भाव है। जितना माधुर्य भाव अधिक हो जाएगा उतना प्रेम संबंध अधिक हो जाएगा। तो जो ये श्लोक होता है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, इसको यहाँ से समझो कि भगवान ने कहा है ना, मुझे जो जितना जिस तरह से मुझे जो भजता है मैं भी उसको उतना भजता हूँ। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि जिस भाव से जो कोई भगवान के साथ प्रेम करता है उतनी ही मात्रा में भगवान उससे प्रेम करेंगे। इससे एक और बात समझो, ऐसे समझ लो, बहुत साधारण भाषा में समझा रही हूँ कि भगवान यदि 100% है तो 100% भगवान मिलेंगे किसको? गोपियों को मिलेंगे। फिर 80% वात्सल्य प्रेम वाले यशोदा मैया नंद बाबा को मिलेंगे, फिर 60% सखाओं को मिलेंगे, फिर 40% दास्य वालों को मिलेंगे, 20% शांत वालों को, ऐसे। और इसमें भी
वात्सल्य में यदि यशोदा मैया यानी ब्रज का जो वात्सल्य भाव के जो परिकर हैं, जो उनके सखा हैं, जो उनके, उनको भगवान 180 में मिलेंगे, लेकिन अयोध्या की जो मैया हैं उनको 80 में नहीं मिलेंगे, उनको 80% नहीं मिलेंगे भगवान, उनको और कम मिलेंगे। तो धाम की महिमा, और फिर जैसे अयोध्या धाम के परिकर अलग, भगवान को अलग रूप में पाएंगे, और ब्रज के परिकर भगवान को अलग रूप में पाएंगे। जो ब्रज है वो माधुर्य से परिपूर्ण है। अभी एक शब्द से बस सब बातें कंक्लूड कर लो, जितना अधिक माधुर्य होगा उतना अधिक भगवान वशीभूत हो जाएंगे। माधुर्य मतलब प्रीति, जितनी अधिक प्रीति होगी भगवान उतने ही अधिक वशीभूत होते जाएंगे। फिर भगवान ने महाप्रभु ने जब राय रामानंद जी ने महाप्रभु को देखा तो वो राय रामानंद जी ने बोला कि महाप्रभु एक पहेली है, उसको आप और सुलझा दो। मैं आपको जब देख रहा हूँ तो एक रूप से तो सन्यासी के रूप में देख रहा हूँ, और सन्यासी के साथ ही आप एकदम सांवले सलोने से गोपाल वेश में भी देख रहा हूँ, और उस गोपाल वेश के ऊपर एक सुनहरी सी अंग कांति भी आपके ऊपर पूरी छाई हुई है। तो मैं तीन तीन रूप आपके समझ नहीं पा रहा हूं, आप कौन हो। तो यहां से ये समझो, यहाँ पे महाप्रभु ने राय रामानंद जी को अपना रस राज महाभाव भी और सन्यासी रूप भी दोनों दिखा दिए। रस राज महाभाव क्या है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण जी का मिलित तनु है, ये दिखा दिया। और अभी बाहर से क्या बन के आए हुए हैं? सन्यासी। जो उनका अपना मूल स्वरूप है वो वहां पे दिखा दिया। तो महाप्रभु हंसने लगे, और राय रामानंद जी ने इस तरह से समझ लिया कि महाप्रभु कौन है। वैसे तो वो जानते ही थे, लेकिन महाप्रभु ने उनको इस तरह से दर्शन दिए। और फिर महाप्रभु ने कुछ प्रश्न और पूछे। महाप्रभु ने पूछा, संपत्तिर मध्य जीवेर कौन संपत्ति गणी, राधा कृष्ण प्रेम यार साई से ही बड़ धनी। महाप्रभु जी पूछते हैं, संपत्तियों के मध्य में जीव की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? अभी हमसे पूछा जाए संपत्ति क्या है, कार बड़ी महंगी है, मेरी तो कार संपत्ति है, ये घर मेरा इतना बड़ा महंगा, ये संपत्ति है। लेकिन महाप्रभु ने क्या, राय रामानंद जी ने क्या आंसर दिया? संपत्ति में सबसे संपत्ति क्या है? श्री राधा कृष्ण रूप प्रेम संपत्ति ही असली संपत्ति। राधा कृष्ण के प्रेम रूपी संपत्ति, राधा कृष्ण युगल के प्रेम रूपी संपत्ति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसी संपत्ति के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, इसी संपत्ति के लिए हमें जो है साधन भजन करना चाहिए। फिर उन्होंने पूछा, महाप्रभु ने पूछा, दुखों में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? तो श्री राय रामानंद जी ने कहा, श्री कृष्ण के भक्त का बिछोह, यानी कोई वैष्णव का, किसी वैष्णव का बिछोह होना ही सबसे बड़ा दुख है। अभी ये बात में ये भी नहीं समझ आ सकती, भक्त तो आते हैं और चले जाते हैं, हमें तो किसी का विरह नहीं हो रहा। क्यों नहीं विरह हो रहा? अभी संबंध भी स्थापित नहीं हुआ। जब महाप्रभु इस धराधाम से चले गए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब चले गए, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी नहीं पाए। रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या सोचा, बंगाल से चले आए, बोले ब्रज में गिरिराज गोवर्धन है, गिरिराज गोवर्धन से गिर के मैं आत्महत्या कर लूंगा। क्यों? क्योंकि इस संसार में अब रहने का कोई मेरा कारण ही नहीं रह गया। महाप्रभु चले गए, स्वरूप दामोदर चले गए, महाप्रभु के सारे परिकर एक एक करके चले गए। अब मैं कैसे जीऊं? नरोत्तम दास ठाकुर का जो विरहमय गीत है, जो हम विरह तिथि पे गाते हैं, जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, उसमें ये बताया, उसमें यही सब बोला गया है कि जो इतने करुणामय वैष्णव आए थे मेरे उद्धार के लिए, आज वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, तो मैं कैसे जीऊं? क्या मैं अपना सर फोड़ लूं? क्या मैं अपना शरीर खत्म कर लूं? कैसे जीऊं मैं?
तो ये सब भाव आएंगे कब? ये सब भाव तब आएंगे जब हमारी वैष्णवों के प्रति प्रीति होगी। जितना अधिक संबंध होगा उतना अधिक विरह होगा। तो विरह, ये सबसे बड़ा दुख क्या है? किसी वैष्णव का इस जगत से जाना। फिर उन्होंने पूछा मुक्त गणों के मध्य किस जीव को मुक्त मानना चाहिए? तो बोले जिनमें कृष्ण प्रेम है उन्हें ही मुक्त मानना चाहिए। अब हम देखते हैं ना, ये तो मुक्त पुरुष है। मुक्त पुरुष मतलब उसके अंदर कृष्ण प्रेम है तो वो मुक्त पुरुष है, नहीं तो वो मुक्त नहीं है। कृष्ण प्रेम आए बिना मुक्त कोई हो ही नहीं सकता। फिर अगला प्रश्न पूछा गानों में कौन सा गान जीव का स्वरूप धर्म है? तो उन्होंने बोला राधा कृष्ण की प्रेम कली लीलाओं का गान करना ही समस्त गीतों का मर्म है। हमें यदि कोई गीत गाना चाहिए, सबसे बेस्ट जो गान है वो है राधा कृष्ण की प्रेममयी लीलाओं का गान। फिर बोला श्रेयों में कौन सा श्रेय जीव के लिए सार है? बोले कृष्ण भक्तों के संग के समान और कोई श्रेय नहीं है। हमारा जो सबसे श्रेय होता है, जो सबसे बढ़िया हमारा हित जिसमें हमारा हो रहा हो, तो वो है कृष्ण भक्तों का संग। यदि हमें कृष्ण भक्तों का संग मिल गया तो समझ लो सब कुछ हो गया। फिर है जीवों को अनुक्षण किसका स्मरण करना चाहिए? तो राय रामानंद जी ने कहा कृष्ण के नाम रूप गुण और लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। फिर पूछा समस्त ध्यानों के मध्य जीव के लिए किसका ध्यान करना कर्तव्य है? तो बोले राधा कृष्ण के चरणार बिंदों का ध्यान करना। देखो योगी ज्ञानी कितने तुम्हें बताएंगे इस बिंदु का ध्यान कर लो, उसका कर लो, कभी मत करना। भगवान ने स्वयं ने बता दिया इसका ध्यान करना है, केवल और केवल राधा कृष्ण चरणों का ध्यान करना। फिर आगे महाप्रभु ने पूछा सर्वस्व परित्याग करके जीवों को कहाँ वास करना चाहिए? तो बोले ब्रजभूमि वृंदावन में वास करना चाहिए। फिर बोले जीवों के लिए श्रेष्ठ श्रवण क्या है? बोले राधा कृष्ण की प्रेम के लिए प्रेममयी लीलाओं को श्रवण करना ही सर्वश्रेष्ठ श्रवण है। फिर पूछा उपास्यों के मध्य कौन उपास्य सर्वप्रधान है? तो बोले राधा कृष्ण का युगल नाम। राधा कृष्ण का युगल नाम ही सर्वश्रेष्ठ उपास्य है। मतलब सबसे ज्यादा किसी की उपासना करनी चाहिए तो वो किसकी? राधा और कृष्ण के नामों की। तो वो हम ही कर रहे हैं ना, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझो। आप यही तो कर रहे हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या है? राधा और कृष्ण का मिलित नाम है जिसकी हम उपासना कर रहे हैं। फिर पूछा मुक्ति और भुक्ति की कामना जो करते हैं उनकी क्या गति होगी? बोले मुक्ति और भुक्ति चाहने वाले क्रमशः एक शरीर से दूसरा शरीर बदलते रहेंगे, उनका और कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, इस तरह से महाप्रभु ने प्रश्न पूछे और महाप्रभु ने इसमें हमें ये बताया कि हम सब साधन कर रहे हैं तो हमारा साध्य क्या होना चाहिए। जो सर्वश्रेष्ठ साध्य है उसको हम अपना यदि साधन का लक्ष्य मानकर चलें तो हमारी यात्रा ठीक से चलेगी। तो हमारा साधन भजन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? राधा जी का दासी बनना। क्यों? क्योंकि राधा जी का जो प्रेम है वो ही सर्वसाध्य सार है, जिसके लिए कृष्ण भी लालायित रहते हैं कि वो प्रेम कैसा है। उस प्रेम को जानने के लिए ही महाप्रभु बन के आ गए कृष्ण, कि वो प्रेम कैसा है। तो राधा और कृष्ण का प्रेम हमारी संपत्ति होनी चाहिए और ऐसी राधा जी का हम यदि दासी बन जाएं, पाल्य दासी बन जाएं, तो हमारा जीवन का लक्ष्य साध्य सही हो जाए। तो आज की कथा हम यहीं पे विराम करते हैं। 3 पार्ट्स में ये हमने जाना कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। इससे रिलेटेड आपके कुछ प्रश्न हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है? दीदी वो हरि बोल दीदी, कथा बहुत अच्छी रही दीदी। वो विरह गीत जरा एक डाल दीजिएगा प्लीज। ठीक। हरि बोल दीदी। जी दीदी अनेक अनेक धन्यवाद। बहुत ही अच्छी तरह से आपने सारे भावों को समझाया। अनेक अनेक धन्यवाद दीदी, रियली थैंकफुल। हरे कृष्ण। ये गुरु जी की कृपा है, गुरु जी को धन्यवाद करना चाहिए। जय गुरुदेव, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा और समझाया भी। ये श्री राय रामानंद संवाद ये ग्रंथ है छोटा सा, ये गुरु जी ने
इतनी मेहनत करके ये लिखा इसमें और अपने लेक्चर में ये सब सुनाया भी, तो उन्हीं की वाणी को कुछ टूटा फूटा मैं गान कर पाई। तो ये गुरु जी की कृपा है जो हमारे तक अभी तक पहुंच रही है। तो जी गुरु दीदी, महाराज अनेक की हरे जय। कृष्ण दीदी। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं विराम करते हैं, काफी टाइम हो चुका है। और तो किसी का कुछ प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा अगली माता जी। क्लास, हाँ जी, हरे कृष्णा जी। माता जी आज मतलब जो महाप्रभु कह रहे हैं कि सबसे बसार है कि राधा रानी की सेवा करना, आज ये पता चल गया कि सबसे जो ऊंचा भाव है राधा रानी का पालेदासी बनना। जी, महाप्रभु ये देना चाहते हैं माता जी हमको। हाँ, महाप्रभु यही सब देने के लिए आए यहाँ पे। जी जो श्लोक में बोला ना, अनर्पित चिरम चिरात, मतलब जो इतने सालों से नहीं दिया गया वो जी। क्या है, वो है मंजरी भाव, यही राधा रानी की पाल्यदासी बनना, यही भाव देने के लिए महाप्रभु आए। अच्छा जी जी हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, इसके बाद से हम जगन्नाथ जी की सुंदर सुंदर लीलाएं सुनेंगे। जगन्नाथ जी की कथा होगी अगली क्लास में। ये हम आज यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्ण आप सभी।